नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से आज यहाँ नगर निगम हल्द्वानी के सभागार में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की हल्द्वानी शाखा की नवगठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह और इस समारोह में बुजुर्ग पेंशनरों की ओर से नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर गजराज सिंह बिष्ट का जो भव्य स्वागत और सम्मान किया गया, उस कार्यक्रम की पूरी कवरेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में जो सबसे जहाँ एक और पेंशनरों की समस्याओं और उनके समाधान पर गहन मंत्रणा हुई, वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग पेंशनरों द्वारा नगर निगम के मेयर का भव्य स्वागत किया गया। बुजुर्ग पेंशनरों की ओर से हुए इस सम्मान से अभिभूत होकर मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि बुजुर्ग पेंशनरों की जो भी समस्याएं होंगी उनके स्तर की, उन्हें वो प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान कराएंगे। इस भव्य कार्यक्रम में पेंशनरों की समस्याओं और उनके समाधान को लेकर हुई गहन मंत्रणा के बाद सभी ने एक स्वर से राज्य के समूचे पेंशनर समुदाय से एकजुट होने का आह्वान किया। और दूसरी ओर गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों को लेकर जो रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं, उनकी सराहना की गई और सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि जो हल्द्वानी कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी को साफ, स्वच्छ, नशा मुक्त और सुंदर बनाने के लिए गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के आह्वान पर सभी लोग आगे नगर निगम के साथ एक कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करके इस दिशा में कार्य रचनात्मक सहयोग देंगे। और इस पूरे विचार विमर्श के बाद नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने जो इस कार्यक्रम में जो संबोधन किया, उसे आप सुने प्लीज। फिर भी मैं कान पकड़कर आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं लेट गया, इतना ही कर। अभी बातचीत आई और मुझे लगता है कि प्रयास करेंगे उसमें, क्योंकि आपका भवन पहले भी वहाँ पर था और वो भवन आपको मिलना चाहिए। अब वो बड़ा कितना होगा, छोटा कितना होगा, वो जब नक्शा बनेगा तभी पता चलेगा, लेकिन आपको मिलना चाहिए। मैं प्रयास करूँगा कि और प्रयास क्या करेंगे। बाकी जो भी उससे सहयोग होगा उसे करेंगे और समय समय पर आपसे बातचीत भी करेंगे। मैं समझता हूँ कि बिना आपके सुझावों के भी हल्द्वानी नहीं चल सकती, बिना आपके आशीर्वाद के भी हल्द्वानी नहीं चल सकती और बिना आपके मार्गदर्शन के भी हल्द्वानी नहीं चल सकती, ये तो निश्चित है। बाकी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं पहले भी जब वहाँ आया हुआ था, जो भवन है आपका, उसमें भी आया हुआ था, और जिस दिन आप आए थे उस दिन भी मैंने कहा था ठीक है मैं निश्चित रूप से आऊँगा। आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका स्नेह मुझे मिला, इस कारण से मैं यहाँ पर आज खड़ा हूँ। यदि आपका आशीर्वाद नहीं मिलता तो मैं यहाँ पर खड़ा भी नहीं होता, ये तो निश्चित है। और ऐसा नहीं कि मुझे लगता है 2-3-4 साल बाद हम भी आपकी श्रेणी में आ जाएंगे, हम ही बैठेंगे। 60 साल के बाद सभी आप लोग आपके संगठन में आते हैं, 3-4 साल बाद हम भी आ जाएंगे। लेकिन यह है कि आपने जो संगठन बनाया है और जो आपके कार्य है, निश्चित रूप से समाज को नई दिशा देते हैं, समाज के बीच में अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग।
मैं भी अपेक्षा करूंगा कि आपका आशीर्वाद और आपके सुझाव मुझे मिलते रहें। जिस प्रकार चुनाव में आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मिला, उसी प्रकार आगे भी ये मिलता रहे। और एक बात और कहना चाहूँगा कि हमसे कभी कोई गलती भी होती है तो आप अपने पुत्र समान ही समझकर मुझे माफ़ करें और मुझे बताएं जरूर कि आप ये गलत कर रहे हैं। 3-4 चीज़ें आपने कही हैं कि जो यहाँ पर जब भाषण हुए होंगे तो उसमें ये बातें आई होंगी। आपने सत्यापन की बात कही है, तो मैं जब मेयर बना था उसके बाद तुरंत हमने सत्यापन की बात मैंने भी कही और निगम भी सत्यापन रजिस्टर्ड करा रहे हैं। जो लोग बाहर से आए हैं कुछ काम करने तो उनका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और लगभग 900 जो हम तो केवल जो शहर के अंदर ठेला वगैरह लगाते हैं उन्हीं का सत्यापन कर सकते हैं, लगभग 900 लोग उसमें रजिस्टर्ड भी हुए हैं। और हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जितने लोग ठेला वगैरह लगाते हैं तो उनका जो आधार कार्ड है वो सारी चीज़ें बड़ा बोर्ड बनकर उनके ठेले पर लग जाए कि आपको उनको पहचानने में भी परेशानी ना हो। उनको भी वो भी दमदारी के साथ, हम तो स्वागत करते हैं अगर हल्द्वानी में कोई रोजी रोटी कमाने आ रहे हैं तो वो भी दमदारी के साथ और झिझक बेझिझक होकर यहाँ काम करें। हमने कहा कि जो स्थायी निवास स्थायी है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो केवल आधार कार्ड और अपना आईडी जमा करें। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं काम करने, उनसे कहा है कि वो अपना आधार कार्ड भी जमा करें, आईडी भी जमा करें और अपने निकट थाने का एक परिपत्र भी जरूर लाए कि ये व्यक्ति क्रिमिनल नहीं है। तो ये उनसे हमने कहा है। दूसरा आपने कहा है कि आवारा पशु, यहाँ लगभग 3-1 हज़ार आवारा पशु थे, लेकिन आपने देखा होगा पिछले 3 महीने के अंदर, 2-2.5 महीने के अंदर उन पशुओं में कमी आई होगी। आई है ना या नहीं आई? कुछ आई है। उसका कारण यह है कि 2 गौशालाएं चल रही हैं, एक हल्द्वानी में, एक हल्दूचौड़ में। लेकिन क्या है कि जितना अभी और चाहिए, लगभग मुझे लगता है 500-700 पशु और हैं, उनके लिए अभी वहाँ स्थान नहीं बन पाया है। और जिसे हम सेट कहते हैं, 3 सेट, वो अभी बन नहीं पाए हैं। तो लगभग 2200-2300 जो पशु हैं वो तो हमने वहाँ रख लिए हैं दोनों गौशालों में। लेकिन अभी 1000 पशु और रहे वहाँ, उसकी व्यवस्था के लिए हम लगे हुए हैं, जिसमें 2 करोड़ माननीय धामी जी ने हमको दिया भी है। और कल हमारे अधिकारी वहाँ भी गए भी थे, गंगापुर कबड़वाल में। एक टीन सेट और अभी तैयार हो रहा है और 5 करोड़ पहुँच गया, 3 करोड़ और आएगा। हमें विश्वास है कि आदरणीय धामी जी हमको और देंगे, तो 1 करोड़ 98 लाख हमें मिल भी चुका है और काम प्रारंभ भी हो गया। तो मुझे लगता है कि 2-3-4 महीने के अंदर आपको पशु, जो आवारा पशु, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक आपने कहा अतिक्रमण की बात। अतिक्रमण में आप अखबार में पढ़ रहे होंगे, रोज मीडिया से भी आ रहा होगा। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब निगम कितना अतिक्रमण हटा सकता है वो आप भी समझते हैं और हम उसमें प्रयास कर रहे हैं। आप रोज अखबार में पढ़ते भी होंगे। हमारी नगर निगम की टीम लगातार काम कर रही है और इसमें भी हम काम कर रहे हैं। एक आपने कहा सुरक्षा की बात। सुरक्षा की बात में ये भी था कि भाई मेरा ये मानना है कि अगर हमारी जो बेटी है, अगर वो 20 साल की है और रात्रि 8 बजे बाद अगर वो बाजार में नहीं घूम पा रही, तो फिर हम ठीक काम नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने को मानते हैं। उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं और हमने कई नियम उसमें अभी बनाए भी हैं। हमने कहा है कि जो ठेलों में शराब परोसते हैं या जो खुलेआम ये शराब की चीज़ आती है, उसका हम ठेला जब्त करेंगे तो वापस नहीं करेंगे। इतना ही दंड हम दे सकते हैं उन्हें। बाकी तो दंड आप भी समझते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, कौन दे सकता है क्या नहीं वो आप समझते हैं। और इसी प्रकार रात्रि को भी हमारी टीम गश्त लगाती है कहीं ना कहीं पर। तो बाकी दूसरे विभाग का वो काम है, उस विभाग से भी बातचीत करेंगे, वो भी इस काम को करें। मीटिंग हॉल की विशेष रूप से मीटिंग हॉल के लिए विशेष रूप से सारे ऑडियंस जो भी बातें आप लोग कहेंगे उस पर ध्यान दिया जाएगा, बातचीत करेंगे। और क्योंकि निगम के पास बहुत सारा पैसा तो नहीं है,
लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं से व्यवस्था करें। जैसे भी आपने मीटिंग हॉल की बात की है, विशेष है। तो हम अभी प्रयास कर रहे हैं कि पहले तो कम से कम निगम का एक हॉल बने बड़ा। अब अभी तक अभी जो हमारे हॉल हैं, जो भी हमारे सामुदायिक केंद्र हॉल हैं, कहीं वो बेतरतीब हैं, कहीं इधर उधर लोग उनको चला रहे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो मेरा मानना है कि कुछ शुल्क हम सबका रखने जा रहे हैं। अगर होता क्या है कि शुल्क न दिया जाए, मतलब मिनिमम शुल्क रख रहे हैं। जैसे अम्बेडकर पार्क में जो हमारा एक आश्रमों से सामुदायिक भवन है, अभी तक 50,000 था, उसे हम कम कर रहे हैं क्योंकि गरीब लोग भी वहाँ शादी वगैरह कर सकें। लेकिन कुछ अभी बेतरतीब पड़े हुए थे जो अभी लाइन पर नहीं थे। थोड़ा मिनिमम उनको भी चार्जेबल इसलिए कर रहे हैं कि अगर निगम के बाद पैसा नहीं आएगा तो हम बहुत काम फिर कर नहीं सकते, तो इसलिए भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो आप सबसे भी निवेदन है कि कुछ चीज़ों में हम आपका भी सहयोग हमको चाहिएगा। अभी 15 अप्रैल से 15 मई तक एक माह हम स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि पूरे शहर की सफाई एक बार बरसात पहले होने से पहले हो जाए और सारी नालियाँ नाले सब एक बार खुल जाएं। तो उसके लिए भी एक माह हम लगातार उसी में लगे रहेंगे, उसमें हम काम कर रहे हैं। 15 अप्रैल से 15 मई तक, 15 अप्रैल को हम उसको प्रारंभ कर देंगे। ये थोड़ा समय लगेगा। इसी प्रकार कहीं पर आपको ये भी दिक्कत आ रही होगी, जहाँ सीवर लाइन पाइप लाइन वहाँ डाली जा रही है, वहाँ भी सड़कें खोदी गई हैं। बहुत बुरा हाल है। हाँ, बहुत बुरा हाल है जैसा आपने कहा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बरसात से पहले पहले उन सड़कों का निर्माण 90-95% तक हो जाएगा। हमने उनसे कहा है कि जो भी आप उतना ही खोदें, उतनी सिविल लाइन डालें, उतनी पाइप लाइन डालें जितना कि आप बरसात से पहले पहले कर सकते हैं। तो अभी कुछ वार्डों में तो तेज़ी से काम चल भी रहा है। अगर आप उन वार्डों पे रहे होंगे तो वहाँ तेज़ी से काम चल भी रहा है। तो ये निश्चित मानिए कि बरसात से पहले पहले हम उन सड़कों को भी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और जिन वार्डों में सिविल लाइन अभी नहीं पड़ पा रही है, तो उनके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। बरसात के बाद उसको फिर शुरू करेंगे हम। और हमने कहा कि जितने आप सिविल लाइन डालें उतनी ही डालें जितना आप सड़कें बना सकें बरसात तक। तो इसलिए कुछ वार्डों की सिविल लाइन बरसात के बाद भी डल सकती है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा आप नाराज न हो। केवल बरसात की वजह से वो लेट होगा, क्योंकि बरसात में अगर हम खोदेंगे तो फिर गड्ढे कीचड़ वगैरह बहुत सारा काम होगा। अरे जहाँ जहाँ सीवर लाइन पाइप लाइन खुदी होगी वहाँ होगा। तो वही कह रहा हूँ कि वही बरसात से पहले पहले सड़कों का बनाने का काम हम कर लेंगे, हमने ये आदेश किया है।